नरसिंह मेहता, सब लोग उनके भाव से भली भांति परिचित हैं। आप सोचिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देख लीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए कि महाराज जी इनका समाज ने अपमान नहीं किया। सबका किया। नरसिंह मेहता जी के साथ तो इतना आगे तक चला गया समाज। नागर वंशीय ब्राह्मण थे श्री नरसिंह मेहता जी। जूनागढ़ गुजरात में निवास करते थे। केवल इसलिए उनको अपने समाज, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि वो नृत्य करते थे कीर्तन में, क्योंकि वो ठाकुर जी के श्रृंगार रस का गान करते थे। ठाकुर जी के हर प्रकार का रस है, वीर रस भी है, सौम्य रस भी है, ज्ञान रस भी है, वैराग्य रस भी है, और हम आप सब लोग जो चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार रस है, ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे तब तो महाराज सब ने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा और नृत्य करूंगा और आनंद करूंगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। नरसिंह मेहता कहते मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं, ये लोक रंजन करना, समाज की परवाह करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी हैं, मैं क्यों चिंता करूं इन सब की। ये लोग लगे हैं लड़ने झगड़ने में, मेरे को खींचने में, मेरे साथ उल्टा सीधा करने में, मेरा ये उद्देश्य ही नहीं। मेरे उद्देश्य श्याम सुंदर है, मैं उससे ना भटकूं बस। और मुझे लगता है ये सब ठाकुर जी ही करा रहे हैं मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, घर से निकाल दिया था इनको। लेकिन आपको अब कभी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाएंगे विस्तार से। नरसिंह मेहता वृंदावन गए और जब रास का अनुभव किया तो रास में इतना सुंदर इन्होंने कीर्तन गाया कि श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने अपने पैर का नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता के पैर में बांध दिया। और तब ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को अपना, नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो बोले केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया। बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के, नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता
तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहाँ? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहाँ है? बोले हम नहीं जानते। सब लोग अरे कौन कबीरदास? सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तान दुपट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते। सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए हम नहीं जानते कहाँ है, कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है। पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ। बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे। हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है। इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ हैं? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं, हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर का जाता था, कभी हमसे ये पूछता था, हमारे घर तो भोजन किया एक बार। सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पे सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोले अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमानित करके बाहर कर दिया, लेकिन जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा भवन बनवा करके नरसिंह मेहता का कर दिया व्यवस्था कि अब तो सब देखते हैं और सब कहते हैं इनसे हमने मित्रता रखी होती तो हम पे भी थोड़ी कृपा होती। आज उनके भैया आए और नरसिंह मेहता जी से बोले कि पिताजी का श्राद्ध है घर पे, हम दोनों तो भाई ही हैं, आप आ जाना श्राद्ध में। नरसिंह मेहता बोले हाँ भैया, आप पिताजी का श्राद्ध है तो आऊंगा ही मैं, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है मैं आऊंगा, लेकिन आप प्रारंभ कर देना, सुबह उठ करके सेवा पूजा संध्या वंदन और ठाकुर जी का बड़ा उत्सव आदि का क्रम रहता है, उससे निवृत्त होकर मैं आऊंगा। भैया को क्रोध आ गया, बोले कि पिताजी का श्राद्ध है, अभी भी तुझे ठाकुर जी की पड़ी है? बोले ठाकुर जी की नहीं पड़ी, ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सेवा करके ही मैं आ पाऊंगा। तो भैया नाराज होकर के बोले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मत तू यहीं कर लेना अपना, बिल्कुल मत आना, तो कोई गरज पड़ी है? एक तो हम बोलने आए हैं कि पिताजी का श्राद्ध आ जाना, तू अभी भी कह रहा है सेवा करके आऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं यहां कर लूंगा। भाई ने जाकर के सब ब्राह्मणों से कहा ये वो करेगा, इसके यहां कोई भी मत जाना श्राद्ध कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी अपनी सेवा पूजा करके पुरोहित जी के पास गए, तो पुरोहित जी से जाके बोले वैसे तो मुझे आप लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है, पर मेरे पिताजी तो आपके समाज के ही हैं,
मैं भले ही समाज से बाहर हूं, मेरे पिताजी तो आपके समाज के, आज श्राद्ध है, आप घर आ जाएंगे श्राद्ध कराने? तो पुरोहित जी बोले, हम तो आपके भैया को वचन दे चुके हैं, वहां हमको श्राद्ध कराने जाना है, आपके यहां कैसे आएंगे? आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। तो ठीक है, दूसरे पुरोहितों के पास गए तो दूसरे पुरोहितों ने कहा कि हमको तो इतना धन दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, और देखो तुमको सब समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तो सब समाज के लोगों को तुमको प्रसाद पवाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले, ठीक है हम करेंगे व्यवस्था, व्यवस्था तो नहीं है पर करेंगे। अब समाज के 400 परिवार थे, उन लोगों को तो हंसी आ रही थी, बढ़िया है 400 लोग इसके घर पहुंचेंगे और ये नहीं खिला पाएगा तो इसकी और अवहेलना होगी और इसकी निंदा होगी, हम सब समाज के लोग आएंगे, तुम व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। एक सेठ जी बहुत प्रेम मानते थे, नरसिंह मेहता जी का कीर्तन उनको बहुत प्रिय था। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गए, बोले मेरे घर पर श्राद्ध होना है, ब्राह्मण आएंगे, आप कुछ मुझे मोहर दे दीजिए तो मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पहले बैठ के यहाँ कीर्तन सुनाओ, आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता बोले श्राद्ध है घर पे और मेरा कीर्तन में फिर मन लग जाता है, फिर मैं उठ नहीं पाता। बोले हम उठा देंगे आपको कि भाई श्राद्ध है, उठ जाओ, अभी कीर्तन सुनाओ। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। लिए करताल और नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज एक बार वो प्रवेश करते कीर्तन में, फिर वो निकलते नहीं थे। महाराज झंकृत होने लगता था वातावरण, नृत्य करता था नरसिंह मेहता के कीर्तन पर। मुझे गुजराती ज्यादा आती नहीं तो उनके कीर्तन में सुना था, कैसे बढ़िया बढ़िया मधुर कीर्तन गुजराती में। नरसिंह मेहता गावे और सेठ जी उछल उछल के नृत्य करें। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे नरसिंह, वहां ब्राह्मण नागरवंशी सबरे ब्राह्मण 400 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं घर पे और वहां सबका श्राद्ध करना हो, ये यहाँ कीर्तन कर रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के चले गए और नरसिंह मेहता बनकर के घर पे गए। पत्नी से बोले, ए देवी देख कितने सारे ब्राह्मण आए हैं, जल्दी कर प्रसादी बना। बोले कहां से बनाऊं प्रसादी, रसोई में तो कुछ है नहीं। अरे तू जब नहाने गई थी मैंने लाके सब धर दिया, देख तो सही। भीतर जाके देखा तो आटा दाल चावल सब बड़ी मात्रा में भरा था। अब तो पत्नी बोले अभी बनाती हूँ। तुरंत लग गए महाराज अमनिया करने, सब सामग्री बनाने। नरसिंह मेहता भी बीच बीच में जाके सामग्री सिद्ध करावे। ब्राह्मणों को सब आप बैठो, बस थोड़ी देर दो, अभी बस प्रसादी सिद्ध हो रही, श्राद्ध आदि। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध अपने हाथ से किया, क्योंकि नरसिंह कीर्तन में व्यस्त है। नरसिंह अभी कीर्तन कर रहा है अपने हाथ से। ठाकुर जी जिसका चिंतन कर लें वो मुक्त हो जाता है, जिसका श्राद्ध कर दे उसका क्या होगा। सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो सब बैठे थे, बोले अभी तक तो सब ठीक ठाक सही चल रहा है, देखते हैं क्या पवाएगा। और फिर तो असली तो मजा तब आएगा जब दक्षिणा की बारी आएगी। 400 परिवार के लोग, कम से कम 1,500-2 हजार लोग थे वहां पे, सबको प्रसादी पवा रहे हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको खीर परोस रहे हैं, सबको जो जो सामग्री सब परोस करके दक्षिणा की बारी आई। ब्राह्मण देवता बोले अब तो नरसिंह मेहता बहुत बढ़िया पवाया तुमने, प्रसादी दक्षिणा बांटो। जी, जो रूखी सूखी हो स्वीकार कीजिएगा। बोले तुम दो तो सही। एक एक पोटली भर करके महाराज उसमें 12-12 सोने की मोहर सबको बांटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से। वे जैसे ही दक्षिणा लेवे, बाहर देख के बोले कंकड़ पत्थर भरे हैं क्या? भीतर खोल के देखे तो सोने की। सब नरसिंह मेहता को देखते रह गए। अब तुम्हारा सब आशीर्वाद दें। और कहे नरसिंह मेहता आज तो तुमने आनंद कर, तृप्त कर दिया सबको, सब आनंद कर दिया। अरे आप बस आशीष बनाए रखो, अपना कृपा बनाए रखो, सब प्रसन्न रहो। अब वो सब ब्राह्मण निकले वहां से। वहां थोड़ी दूर पे भैया भी अपने पिताजी का वो कर रहे थे, एक ही पिताजी का श्राद्ध दोनों भैया कर रहे थे। वहां 10-15 बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ नागरवंशीय जो विद्वान थे वो सब वहां पे प्रसाद जीम रहे थे। वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है, बड़े विधि विधान से सब कुछ चल रहा था। दक्षिणा की बारी आई तो भैया ने, उस काल में सबसे बड़ी दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया दिया तो 1.5 रुपया देख करके भी बोले 1 रुपया देते हैं सामान्य लोग, 1.5 दिया है। वाह भाई, आनंद कर दिए भाई नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने।
बोले अब नगर में जाके बताएंगे, 1.5 रुपया मिला हमको। जैसे वो सबरे ब्राह्मण निकले, यहां से वो 10-5 ब्राह्मण निकले, सामने से 1,500 की भीड़ आ रही थी। तो सब बोले कहां से भाई इतने सब तुम सब कहां से आ रहे हो? अरे महाराज पूछो मत, नरसिंह मेहता ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। हाँ हाँ आया तो था हमारे पास भी, पर हम तो व्यस्त थे, हमने मना कर दिया। बोले फंस गए आप तो क्यों? क्या प्रसाद, क्या कुछ, दक्षिणा क्या दी है बताओ हमको? 1.5 रुपया दिया। वो 1.5 रुपया, 12 सोने की मोहर, और एक को नहीं सबको। अब तो महाराज वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखें। नरसिंह मेहता ने दिया। बोला हाँ। हमारी तो भाई 1.5 ही हम बहुत समझ रहे थे। बोले महाराज हम लोगों को तो इतना मिल गया कि अब इस जन्म में किसी का श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं है, पूरा कुल खानदान चल जाएगा, तुम खाते रहो इसके घर पे ही, हमारा तो नरसी बढ़िया है। ठाकुर जी सब कर करा के पत्तल वत्तल दोनों पति पत्नी, ठाकुर जी पति बन गए, नरसिंह मेहता पत्नी के साथ पत्तल उठा करके सब धर के हाथ वाथ जिम के, बोले लाओ देवी अब हमें पवाओ। हाँ बैठो ना। बैठ गए। ठाकुर जी नरसिंह मेहता के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद देवी अब तुम भी पालो, हम जाते हैं थोड़ा हाथ आदि धो के संध्या वंदन करते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी थाली में ही पत्नियां पाती हैं, ऐसा नियम रहा। तो पति की प्रसादी थाली में बैठ करके वो जिमने लगी। ठाकुर जी हाथ धोने के बहाने गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता का कीर्तन वहां पूरा हुआ। सेठ जी से बोले सेठ जी तुमने बताया नहीं, वहां पे ब्राह्मण आ गए होंगे, हमारा श्राद्ध है, अब और कुछ सुनना पड़ेगा, एक नया बवाल हो जाएगा। अपने वंश से निकाल दिया, कुल से निकाल, अब गांव से भी निकाल देंगे। सब बैठे होंगे। अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? बोले अब क्या करें, अब तो जाता हूं मैं। जैसे ही पहुंचे तो वहां देखा तो पत्नी जिम रही थी। नरसिंह मेहता बोले तुम प्रसाद पा रही हो? ब्राह्मण नहीं आए अभी तक, पिताजी का श्राद्ध होना था, सबको पवाना था, फिर देवी ये है कि क्या किया आपने? अभी ब्राह्मण आए नहीं, उन्होंने पाया नहीं, फिर उसके बाद मैं पाऊंगा, फिर पाना होता है। क्या बात कर रहे हो आप? संध्या करके सब भूल गए क्या? हो तो गया सब पापा करके चले गए, आज क्या बढ़िया सुंदर आपने पाया, और अभी क्या बोल रही हो? अरे आप ऐसे क्यों बचकानी हरकत करते हैं? हो तो गया श्राद्ध, 1,500 ब्राह्मण आए थे, सबको बढ़िया पवाया आपने, तो 12-12 वैसे इतना कहां से लाए इतना सोना? सबको 12-12 सोने की मोहर बांट करके आप पाए, संध्या करने गए तभी तो पा रही हूं मैं। नरसिंह मेहता घुटने पर बैठ गए। बोले देवी सब हो गया, पूरा वृत्तांत बताया। बोले आप ही घूम रहे थे। नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रूप में द्वारिकाधीश आए थे। पूछ रहे हैं कहां बैठे थे, कहां चले थे, मुझे दिखाओ तो। बोले यहां बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को हृदय से लगा। मैं कहां चले थे? बोले यहां चल रहे थे। पत्तल अपने हाथ से लगाई, परोस करके गए, पिताजी का श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता रोने लगे। मैं इस योग्य नहीं हूं नाथ, आप कितना करते हैं मेरे लिए, क्यों करते हैं मुझसे इतना स्नेह, क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम? आप अपनी पत्नी को हृदय से लगा के बोले भाग्यशाली हो, ठाकुर जी आए थे, मैं तो व्यस्त था वहां कीर्तन में। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, अपने गुरु के प्रति और अपने गोविंद के प्रति इतना विश्वास रखो कि पैर कटने की स्थिति भी आ जाए ना तो भी विश्वास ना डगमगाए, वो विश्वास ना जाए उनसे। घर परिवार का बहुत सगा संबंधी भी, उसके साथ भी कोई घटना घट रही है तो भी ठाकुर जी को दोष मत दो कि नाथी क्या कर रहे हो आप। नहीं, हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। कितनी भी भयावह स्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को मत जाने दीजिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, इसमें आपने कुछ अच्छा भला ही सोचा होगा। मैं आपका कीर्तन, आपकी सेवा, आपकी कथा, इसको नहीं छोड़ सकता। चाहे जीवन में जो होता रहे मैं तो करूंगा। ठाकुर जी फिर वो संभालते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं। ऐसे
वैष्णवों का अपराध कभी मत करो। बंधुओं, ठाकुर जी अपने अपराध से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की एक बूंद निकाल करके बाहर फेंक करके और तुम समुद्र से कह रहे हो चल बेटा मैंने तुझे घटा दिया, समुद्र हंसेगा आप पे, क्या घटाया तेने। ठाकुर जी समुद्र हैं, आप उनका अपमान कर दोगे उनकी सेवा में। मैं बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग कहते हैं तुमने पूजा में ये विधि गलत कर दी, मंदिर में जाके तुमने ये गलत कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी पर इतना समय नहीं है कि आपकी छोटी छोटी बातों से वो नाराज हों। हाँ, ध्यान आपको रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, पर दिया नहीं जलाया ठाकुर जी नाराज हो गए, तुमने सूखी माला पहना दी ठाकुर जी नाराज हो गए, ठाकुर जी को तुमने ऐसा प्रसाद पवा दिया ठाकुर जी नाराज हो गए होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा। इन सब बातों से ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी होते हैं वैष्णव अपराध से नाराज, वो मत करो बस। नरसिंह मेहता का सबने अपराध किया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। आपको पता है नरसिंह मेहता जी का भगवत धाम गमन कैसे हुआ था? जन्माष्टमी का दिन रात्रि में पास के गांव में कीर्तन करने के लिए गए। रोज का हर जन्माष्टमी पर कीर्तन करने जाते थे, तो रात्रि का कीर्तन करते, ठाकुर जी का अभिषेक आदि करके फिर विश्राम करते, फिर सुबह नंद महोत्सव करते थे। लेकिन एक दिन नरसिंह मेहता रात्रि में कीर्तन करने के लिए गए, रात भर कीर्तन करते रहे, अभिषेक हो गया, बधाई बट गई, उसके बाद भी कीर्तन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। लोग नृत्य कर रहे हैं। महाराज कहीं अधिक समय हो जाता है तो लोग जाने लगते हैं, पर वहां भीड़ और बढ़ने लगी, चारों तरफ से भीड़ है, गांव के दूर दूर के लोग आ गए और नरसिंह मेहता लिए करताल 12 घंटे हो गए नृत्य करते करते। और इतने में ही किसी ने कहा आनंद महोत्सव प्रारंभ हो गया, सुबह के 8 बजे हैं। ठाकुर जी पलना में बैठ गए, तब बधाई का पद गाया, नंद के आंगन में बधाई बज रही है और नरसिंह मेहता बधाई मांग रहे हैं, सब लोगों के आगे ऐसे झोली फैला करके नृत्य कर रहे हैं, मेरे लाला को प्राकट्य भयो, बधाई दो बधाई दो। इस प्रकार झूमते झूमते बधाई लेते लेते कीर्तन करते करते घूमते 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 वहीं पलना के सन्मुख बैठ गए और वहीं ठाकुर जी में विलीन हो गए। नंदोत्सव के दिन ठाकुर जी का कीर्तन गाते गाते ठाकुर जी के भाव में विलीन हुए। ऐसे नरसिंह मेहता। तो वैष्णव अपराध मत करो।